Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about alcohol related birth defects. In short, it is called as ARBD. While practicing fertility और ANC care, हम हमारे पेशेंट्स को बहुत सारी एडवाइस देते हैं कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम ऐसे पेशेंट से भी कम अक्रॉस होते हैं कि जिनको अल्कोहल हैबिट होती है और वो हैबिट जो है कई बार वो लोग नहीं छोड़ सकते हैं और प्री कंसेप्शनली उनको अल्कोहल की हैबिट कब छोड़नी चाहिए, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिस इज़ अ बिग इश्यू। बिकॉज ऑफ अल्कोहल जो प्रोजेनी की क्वालिटी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ वर्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रोजेनी और बैड क्वालिटी, उसका जो आउटकम है वो पूरे फैमिली को टॉलरेट करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूज दिस टॉपिक टुडे कि कौन कौन सी बर्थ डिफेक्ट अल्कोहल रिलेटेड है, कितनी सिवियरिटी होती है उसमें और कैसे हम उसे डायग्नोज करते हैं एज वेल एज प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अल्कोहल रिलेटेड जो डिफेक्ट्स है वो फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर में आता है। सो दे आर ग्रुप ऑफ कंडीशंस दैट कैन अकर इन अ पर्सन हुज मदर ड्रैंक अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल लेती है उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। FASD, that is fetal alcohol spectrum disorders, is an umbrella term for range of disorders. वो रेंज ऑफ जो डिसऑर्डर है उनमें से एक है अल्कोहल रिलेटेड बर्थ डिफेक्ट्स, ARBD, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे अल्कोहल रिलेटेड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ARND, न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ प्रीनेटल अल्कोहल एक्सपोजर, fetal alcohol effect, that is FAE, and fetal alcohol syndrome, FAS. So alcohol related birth defects में it can affect the development of any part of the body, especially bones, heart, kidneys, eyes, ears. And these effects may become apparent during childhood and last throughout child's life. चाइल्डहुड के दौरान ये जो सारी डिफेक्ट्स है वो शायद हमें देखने को मिल सकती है, और अगर उसे हम अर्ली स्टेज में ट्रीट नहीं करते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान नहीं रखते हैं तो वो बेबी के बॉडी में डीप रूटेड होती है और पूरी लाइफ तक, इवन एडल्टहुड तक कंटिन्यू रह सकती है। कौन सी बर्थ डिफेक्ट डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ अल्कोहल। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें रेडियो अल्नार सेनोस्टोसिस। रेडियो अल्नार सेनोस्टोसिस मीन्स जो फोराम के जो दो बोन है, रेडियस एंड अल्ना, उनका जो प्रॉपर फ्यूजन, जो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए उनके जॉइंट का, वो प्रॉपरली नहीं होता है। देन डिफरेंसेस इन वर्टिब्रल सेगमेंटेशन where or how the bones of spines form, यानी कि जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स है उनके जो सेगमेंटेशंस है वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, दे यूजुअली प्रॉपर शेप में नहीं रहते हैं। देन लार्ज जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, जिसकी वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। देन स्कोलियोसिस और कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। मेनली स्केलेटल सिस्टम में स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती है। देन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की हम बात करें हार्ट एंड वेजल्स में, सो दीज ARBDS अफेक्ट्स द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। उसमें मेनली होल्स इन द वॉल दैट डिवाइड द चेम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं वो चारों चैम्बर जो है वो हर साइड पे वॉल से डिवाइडेड रहते हैं, लेकिन वहां पे होल हो सकता है बिकॉज ऑफ द अल्कोहल टेकन बाय मदर। देन incorrectly located great vessels which are the arteries and veins directly connected with the heart, जैसे कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा हो गया, अयोटा हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, तो ये जो डायरेक्टली हार्ट के साथ कनेक्टेड होती है उनका जो लोकेशन है वो इनकरेक्ट रहता है। देन कॉन्ट्रंकल हार्ट डिफेक्ट्स आर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द कार्डियक आउटफ्लो ट्रैक। इस तरीके से कार्डियक में वॉल रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, वेजल्स के अटैचमेंट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, एज वेल एज आउटफ्लो जो ट्रैक रहता है उसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मलिटीज जो है वो देखने को मिल सकती है। सेंसरी की हम बात करें, दीज ARBDS अफेक्ट्स द आईज, ईयर्स, एंड इट कॉजेस स्ट्रेबिस्मस,
which means the eye look in different directions such as ptosis और droopy eyelid. So क्या होता है, कई बार हम व्यक्ति के सामने देख रहे होते हैं, व्यक्ति भी हमारे सामने देख रहा होता है, लेकिन उनकी जो आईबॉल है, उनका जो ब्लैक पोर्शन है, कॉर्निया, तो वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में प्लेस्ड रहता है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने नहीं बल्कि कहीं और देख रहा है। तो इस तरीके से आई में डिफॉर्मिटी आ सकती है। एंड अंडर डेवलप्ड ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व जो मेन विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व है, उसका डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से विजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अगर ईयर की हम बात करें तो हियरिंग लॉस हो सकता है, विच अकर ड्यू टू ब्लॉकेज इन द ईयर। देन न्यूरोसेंसरी हियरिंग लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन इनर ईयर और ब्रेन। सो इनर ईयर जो है मेनली न्यूरोसेंसरिंग हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसमें कुछ चेंजेस या एबनॉर्मलिटी है तो न्यूरोसेंसरी हियरिंग लॉस भी हो सकता है। देन नेफ्रोलॉजिकल, यानी कि किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सो दिस टाइप ऑफ एआरबीडी अफेक्ट्स द किडनीज। अनडेवलप्ड किडनी, माइनर और डिफरेंटली साइज किडनी, यानी कि किडनी डेवलप ही नहीं होती है, या तो कम डेवलप होती है, या तो उसकी साइज जो है वो नॉर्मल से कुछ अलग रहती है। देन हॉर्स-शू किडनी, वेयर द टू किडनीज रिमेन फ्यूज्ड, यानी कि दोनों किडनी जो है वो फ्यूज हो जाती है। जनरली क्या होता है, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड पे किडनी अलग अलग होती है, जिसमें रीनल पेल्विस होता है और उसमें से यूरेटर जो है वो राइज होता है और ब्लैडर तक जाता है। लेकिन हॉर्स-शू किडनी में क्या होता है, दोनों किडनी जो है वो फ्यूज्ड रहती है। देन यूरेटेरल डुप्लीकेशन अकर्स व्हेन टू ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द सेम किडनी टू द ब्लैडर। तो जैसे मैंने अभी बताया कि राइट साइड की किडनी का राइट साइड का यूरेटर रहता है, लेफ्ट साइड की किडनी का लेफ्ट यूरेटर, बट डुप्लीकेशन में एक ही किडनी में से दो यूरेटर जो है वो अराइज होते हैं और ब्लैडर में सप्लाई करते हैं। देन सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर द डिफॉर्मिटी विच वी डिस्कस्ड, सिस्टमिक डिफॉर्मिटीज। तो पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सो स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से बोन और जॉइंट पेन हो सकता है। मोबिलिटी, जॉइंट इन्वॉल्व है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, तो मोबिलिटी डिफिकल्टीज रह सकती है। शॉर्ट लिम्स और हाइट हो सकता है। हार्ट की कंडीशंस की वजह से, जैसे कि होल इन द सेप्टम could cause shortness of breath, particularly while exercising. Means normal individual के compare थोड़ी मात्रा में एक्सरसाइज करने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो सकती है। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी और लंग इन्फेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। देन स्वोलन लेग्स, फीट और एब्डोमेन, हार्ट मर्मर सुनाई देते हैं वाइल ऑस्कल्टेशन। इन बेबीज टायर्डनेस और स्वेटिंग वाइल फीडिंग। विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे आई एंड ईयर इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे। रिड्यूस्ड किडनी फंक्शन बिकॉज ऑफ साइज शेप ऑफ किडनी। देन बैक पेन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इसमें सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, लाइक स्केलेटल सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उससे हमें आई एंड ईयर, तो उसकी वजह से क्या है कि डिफरेंस इन child's physical growth and development as well as evidence that mother drank alcohol during pregnancy. So physical growth से पता चलेगा through the symptoms which we have discussed just now, and अगर मदर से ये हिस्ट्री मिले कि उन्होंने अल्कोहल लिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका डायग्नोसिस हो सकता है। देन हियरिंग और विजन टेस्ट से पता चल सकता है कि उसका हियरिंग और विजन जो है वो इम्पेयर हुआ है। देन टेस्ट टू चेक हार्ट और किडनी फंक्शन, अगर यूरिन रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या हार्ट रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है, तो उसके प्रॉपर थोरो इन्वेस्टिगेशन से हमें ये आइडिया मिल सकता है। देन मेडिकल इमेजिंग सच एज एक्सरे, जिससे हमें स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता चल सकता है। लेकिन ये सभी डायग्नोसिंग पैरामीटर के साथ प्रॉपर हिस्ट्री एंड प्रॉपर सिम्टम्स जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो बहुत जरूरी है। This often goes undiagnosed or misdiagnosed because this can be due to lack of information about a child's parental alcohol exposure. So कई बार हमें proper information नहीं मिलती है because of child's parental alcohol exposure and challenges distinguishing ARBD from other condition. यानी कि इसके अलावा भी systemic कुछ दूसरी conditions है जिसमें सेम इसी तरीके के symptoms जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
तो उन दो कंडीशन को डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज द रीजन कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनडायग्नोज्ड रहता है या मिसडायग्नोज हो सकता है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो ये प्रिवेंटेबल डिसीज है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय स्टॉपिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपका पेशेंट प्लान कर रहा है या उसे पता है कि उसे अल्कोहल की हैबिट है, मैरिड है एंड फ्यूचर जो है वो प्रोजेनी के लिए प्लान करने वाला है, तो आप उससे एडवाइस दे सकते हो कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। और अगर वो कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको मिनिमम 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन से अल्कोहल जो है वो बंद करना चाहिए। एज ये एक इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस है तो कई बार पेशेंट्स जो है वो अल्कोहल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो अगर अल्कोहल ड्रिंकिंग को रोकना डिफिकल्ट है, देन इट इज एसेंशियल टू स्पीक विथ अ मेडिकल प्रोफेशनल, थेरापिस्ट और सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एज सुन एज पॉसिबल। देन फॉर समवन कंसर्न्ड अबाउट देयर चाइल्ड, अगर चाइल्ड में ये सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं जो अल्कोहल रिलेटेड डिफेक्ट्स है, तो क्या करना है, फिर उसे तुरंत एज सुन एज और एज अर्ली एज पॉसिबल दे शुड स्पीक विथ अ फैमिली डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन एंड वो जो भी एडवाइस करे उस तरीके से उन्हें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.